दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज जनता पार्टी, जनहित दल और दिल्ली जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की। इस मौके पर तीनों दलों ने बेहतर शासन और विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। जनता पार्टी, जो 1977 में आपातकाल के बाद स्थापित हुई थी, भारतीय राजनीति में लोकतंत्र और न्याय का प्रतीक रही है। पार्टी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। जनता पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा नागरिकों के कल्याण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा को प्राथमिकता दी है। जनहित दल, जिसके अध्यक्ष अंशुमन जोशी हैं, ने समाज के वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए मजबूत आवाज के रूप में पहचान बनाई है। इस अवसर पर जोशी ने घोषणा की कि धर्मेंद्र कोहली सीमापुरी के पूर्व विधायक और अशोक चौहान अंबेडकर नगर के पूर्व विधायक जनहित दल में शामिल हो गए हैं। प्रवीण आर्या, जो जनहित दल के नेशनल लीगल कन्वीनर हैं, भी इस मौके पर उपस्थित थे। दिल्ली जनता पार्टी, जिसकी अगुवाई संजय जोशी कर रहे हैं, ने हमेशा दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के लिए काम किया है और पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये गठबंधन लोकतंत्र को मजबूत करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तीनों दलों ने घोषणा की कि वे आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव एकजुट मोर्चे के रूप में लड़ेंगे और जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। निकला ही यहाँ से, तो मैं आपको सारी बात तो ये है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और जानते हैं तो जनता पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से ही आगे उनका इंसेप्शन हुआ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हमें खिलाने की क्या जरूरत है, हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। अब 1977 में, उससे भी पहले, सरकार बनाने से पहले जो 6 साल अपने कोर्ट केस करके इंदिरा गांधी जी को बैंक करवा मोर ओवर मेजोरिटी सीटों पे ही है, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सीटें उसमें हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी पूरी एनर्जी लगेगी उन सीटों के ऊपर जिनमें हम स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें इनके लोग स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरीके से हम लोग फंक्शन करें, डिवाइड कर लें सीटों को, कुछ पे हम फोकस करें, कुछ पे ये फोकस करें, बट ओवरऑल मेजोरिटी सीट्स पे हमारा फोकस है। नंबर एग्जैक्ट जो है, जिस दिन हम मैनिफेस्टो लॉन्च करें तो उस दिन बता देंगे, बिकॉज कई सीटों के ऊपर हमारी भी सहमति के ऊपर चर्चा चल रही है, तो हो जाएगी। जिस तरह से आप स्टेटमेंट नहीं सुनिए, ये गलत आप ये भी तो कह सकते हो ना कि हम कांग्रेस की मीटिंग भी तो हो सकते हैं, केजरीवाल को भगाना आगे भाजपा क्यों चाहिए, लेकिन तगड़े वाले को बोला जाएगा तो कि भाई केजरीवाल को भगाना कौन नहीं चाहता, जो आदमी पावर में है, अपोजिशन वाला को उसको भगाना चाहेगा ना, तो हमारा तो फर्ज है जो आदमी रूलिंग में बैठा है उसको भगाना। अब ये थोड़ी ना है कि केजरीवाल जी है कोई वही बैठे रहे, जनता की मांग है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। 10 साल हो गया, 10 साल की। मैं आपसे एक सवाल करना, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, भाजपा की मीटिंग करने की जरूरत क्या, भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, कर सकते थे, हम क्यों बैठे आपके सामने, भाई साहब बताइए। कहना एलिगेशंस तो देखिए, ये आरोप। चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट जनता पार्टी। आज आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का घोषणा हुई है। दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस में हम 3 लोग हैं, जनता पार्टी, दिल्ली जनता पार्टी और जनहित दल। हम 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा की है दिल्ली चुनावों के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर फर्दर 2-3 कुछ नए दल आ सकते हैं और हम सब मिलकर के दिल्ली की सभी 70 असेंबलीज पे चुनाव लड़ेंगे। कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ लड़ेगा, ये सारी डिटेल्स हम बाद में आपके साथ में शेयर करेंगे। जो हमारा पूरा डिटेल मैनिफेस्टो है उसके लिए मैं आप लोगों के बीच में फिर दोबारा से आऊँगा, पर उस डिटेल मैनिफेस्टो में से जो कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स ये हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनके लिए हम मेट्रो में एक फ्री यात्रा का प्रावधान करने की सोच रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि एक बच्चा यदि अपने घर से निकल करके किसी कॉलेज जाता है तो ऑन एंड एवरेज 70-80 रुपए उसका रोज का मेट्रो का खर्चा हो जाता है। तो एक बच्चे पर महीने में देखा जाए तो हमारी वजह से, हमारी सरकार आने पे 2 से 2,500 रुपए एक बच्चा कम से कम मेट्रो यात्रा का बचा पाएगा। जो एक परिवार के अंदर यदि 2 बच्चे हैं तो एक परिवार में 5,000 रुपए की सीधे बचत मेट्रो की फ्री यात्रा की वजह से होगी। अगर बात की जाए, केजरीवाल जी भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आए थे, उन्होंने बस में सिर्फ महिलाएं फ्री करी, आप स्टूडेंटों को लेकर रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इसे एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए, सरकार के अंदर बहुत सारा चीजों के ऊपर मिसमैनेजमेंट होता है। जैसे केजरीवाल जी की सरकार में देखा जाए तो विज्ञापन के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च होता है।
हम विज्ञापन के खर्चे में से थोड़ी सी कटौती कर देंगे और वो विज्ञापन वाला जो बजट है वो यहाँ पे मेट्रो में लगा देंगे। बात बराबर। अभी तो हमारे साथ 3 पार्टियां हैं और भी आने की संभावना बनी हुई है। मुद्दे कई हैं क्योंकि जो 10 साल से केजरीवाल जिन मुद्दों पे राजनीति करी है और लोगों को बहकाया है, सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का जो इन 1000 रुपए की पेंशन को रखा था उसके ऊपर ये मुकर गया है। अब इसने रूल बनाया है कि जी आर्थिक आधार पर 1000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि इसने सभी महिलाओं के लिए कहा था। उस टाइम ये कोई ऐसी बात नहीं कही थी और दिल्ली की महिला समझ चुकी है कि ये जो जिस तरीके से बोलता है वो करता नहीं है। जिस तरह से केजरीवाल जी मोहल्ला मोहल्ला और हर विधानसभा में जा रहे हैं और मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा यानी दिल्ली की जनता सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 11 साल से मुख्यमंत्री रहा है, जब तक इस सीट पे रहा तब तक तो सुरक्षा थी। जब से इसने अपनी मुख्यमंत्री की सीट छोड़ी है तब से क्या दिल्ली की सुरक्षा असुरक्षा हो गई है? अगर बात की जाए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है मगर कानून व्यवस्था तो वहाँ की भी चरमराई हुई है। देखो जी, ये चीज तो उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए ना इसके बारे में। इस बारे में ये जवाब कैसे देंगे? नहीं जी, वो तो जवाब तो देगा जैसे भी है, लेकिन हम भी दे देंगे। बाकी जो वो कहता है वो करता नहीं है, वो अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करता है।